अगर आप भी बद्रीनाथ जाना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा कब जाएं और कैसे जाएं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो हेलो गाइस, मैं राजीव। मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ और सबसे पहले अपने शहर से ट्रेन पकड़कर चले आइए हरिद्वार या ऋषिकेश। उसके बाद सुबह 4 बजे पहुँच जाइए आप हरिद्वार बस स्टैंड, जो कि ठीक रेलवे स्टेशन के सामने है। ध्यान रहे 7 बजे के बाद बस नहीं मिलती है बद्रीनाथ के लिए, तो अगर आपको जोशीमठ का भी मिले तो गाड़ी कर लें। हरिद्वार से बद्रीनाथ का किराया है 680 रुपये और जोशीमठ तक का 600 रुपये। वैसे तो हरिद्वार से बद्रीनाथ का सफ़र 12 घंटे का होता है, लेकिन मुझे लगा 16 घंटे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था। जोशीमठ पहुँचते पहुँचते रात हो गई, जिसके कारण जोशीमठ में ही हमें स्टे करना पड़ा। अगर बात करें होटल की, तो यहाँ 1000 से 1500 में आसानी से रूम मिल जाते हैं और खाने के लिए 200 से 250 रुपये थाली मिल जाती है। अगली सुबह हम आ गए जोशीमठ स्टैंड, जो कि यहाँ से बद्रीनाथ तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ शेयरिंग टैक्सी जाती है, जो कि पर हेड 180 रुपये लगती है। पहाड़ का नज़ारा लेते और खतरनाक रास्तों से होकर गुजरते हुए तकरीबन हमें लग गए 1.5 घंटे और पहुँच गए बद्रीनाथ बस स्टैंड। बस स्टैंड से तकरीबन 500 मीटर चलने के बाद हम लोग पहुँचते हैं तप्त कुंड। यह एक गर्म पानी का कुंड है। मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसमें से हमेशा गर्म पानी निकलती रहती है। बद्री विशाल के दर्शन करने से पहले इस कुंड में स्नान करना होता है और इस कुंड में स्नान करते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। कुंड में स्नान करने के बाद दर्शन के लाइन में लग गए। पीक सीजन होने के कारण भीड़ बहुत ही ज्यादा थी, जिसके कारण 6 घंटे लाइन में लगना पड़ा, तब जाकर बद्री विशाल के दर्शन हुए। सबसे जरूरी बात, बद्री विशाल के दर्शन के लिए कोई दर्शन टोकन नहीं कटवाना पड़ता और ना ही रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं तो यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर एक स्थान है चरण पादुका, जो कि भगवान विष्णु के पैर का चिन्ह है। अगर मौसम अच्छा हो तो यहीं से आप नीलकंठ पर्वत के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर बात करें होटल की, तो यहाँ 2500 से 4000 तक में रूम मिल जाएंगे। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो यहाँ 2 से 3 धर्मशाला है, जिसमें आपको 1000 से 1500 में रूम मिल जाएंगे। और डोरमेट्री खोज रहे हैं तो यहाँ डोरमेट्री की जगह हॉल होता है, जिसमें गद्दा लगाकर सो सकते हैं, जो कि आपको 300 से 500 तक में मिल जाएंगे। बात करें खाने पीने की, तो 200 रुपये सादी थाली और 250 रुपये स्पेशल थाली मिल जाती है। रात बिताने के बाद अगली सुबह ही हम लोग निकल जाते हैं माना गांव के लिए, जो कि भारत का प्रथम गांव भी कहा जाता है। माना गांव, जो कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, जो कि 50 रुपये पर हेड लगती है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले चले आइए गणेश गुफा। भगवान गणेश जी ने इसी गुफा में बैठ के महाभारत लिखे थे। इसके बाद चले आइए वेद व्यास गुफा। गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा दोनों पास में ही है, दोनों के बीच लगभग 100 मीटर दूरी होंगे। दोनों गुफाओं के दर्शन करने के बाद आप चले आइए सरस्वती धाम। यहीं से आप भीमपुल और सरस्वती नदी देख सकते हैं। यही एक स्थान है जहां से आप सरस्वती नदी को देख सकते हैं। इसके बाद अलकनंदा में संगम हो जाती है और यहीं से शुरू होता है स्वर्ग का द्वार, जहां से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर एक वसुंधरा वाटरफॉल है, जो कि माना जाता है पापियों के ऊपर नहीं गिरता है। वसुंधरा ट्रैक करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। माना गांव घूमने के बाद वापस चले आइए बद्रीनाथ। यहाँ आकर सबसे पहले रूम बुक कर लें। रूम बुक करने के बाद आप चले आइए बस स्टैंड और अगली सुबह के लिए रिटर्निंग का बस टिकट करवा लें, क्योंकि आप प्री बुकिंग नहीं करवाते हैं तो अगली सुबह बस मिलना आपको बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और रात बिताने के बाद अगली सुबह ही बस धरकर चले आए अपने घर की ओर। ध्यान रहे, वीडियो में मैंने जितने भी डिटेल दिए वो पिक सीजन का है। सीजन के हिसाब से आपके खर्चे कम बेसी भी हो सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।